हाय गाइस, दिस इज गौतम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया के बारे में, ऑल्सो नोन एज जीसीई गया। सो जीसीई गया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार। और यहाँ पे हम लोग बात करने में सिर्फ वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की जो बीसीसी बोर्ड के कंसिडरेशन में आता है। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग आईआईटी या एनआईटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इसका कैंपस एरिया 87 एकड़ में फैला हुआ है और द लार्जेस्ट कॉलेज इज बीसी भागलपुर विथ 167 एकड़ कैंपस एरिया। अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे अब जेई मेंस की रैंकिंग के आधार पे एडमिशन होता है इस कॉलेज में। और कुछ साल पहले में 2018 तक बीसीसी बोर्ड खुद अपना एग्जाम लेती थी, तो ये आप लोगों को पता भी होगा। वो एंट्रेंस एग्जाम 2 फेज में हुआ था। फर्स्ट एक प्री एग्जामिनेशन होता था, उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम होता था। बट 2019 से ये सिस्टम हट गया और अब सिर्फ जेई मेंस के रैंक के आधार पे यहाँ पे एडमिशन होता है। अगर आप लोगों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया तो वहाँ का रिजल्ट के अनुसार आपको फिर से बीसीसी बोर्ड में अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसकी अलग चार्ज होती है, लाइक 1000 से 1200 के बीच वो हो सकती है। और लास्ट ईयर वो 1200 लगी थी। और उसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद बीसीसी बोर्ड फिर से आपकी एक रैंकिंग निकालता है जिसे यूजीईएसी रैंकिंग बोलते हैं। और उस रैंकिंग के आधार पर फिर आपका एडमिशन होगा। तो ये कॉलेज खुद एडमिशन नहीं लेता, ये जो एडमिशन का प्रोसेस है वो अभी भी बीसीसी बोर्ड ही तय करती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कोर्सेज अवेलेबल की, तो इस कॉलेज में फिलहाल सिर्फ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक की पढ़ाई होती है। और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो कॉलेज का कोई भी वैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं। आपको उसके लिए यूजीईएसी की काउंसलिंग में बैठना होगा और उस काउंसलिंग के लिए जो क्राइटेरिया वो है जेई मेंस। और जेई मेंस के लिए वही पीसीएम, आपका 12th जो है वो पीसीएम से होना चाहिए। तो सिंपली अगर बोले तो इस कॉलेज का भी क्राइटेरिया वही हो गया जो जेई मेंस का है, लाइक पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आप 12th कंप्लीट किए हों। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ़ी के बारे में, क्योंकि फ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार में इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मैक्स ऑफ द स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कॉलेज में ट्यूशन फ़ी, कॉलेज इवन पूरे जितने भी बीसीसी के अंडर में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तो कहीं पर अब फ़ी नहीं लगता है ट्यूशन फ़ी। आपका एडमिशन के टाइम पे एडमिशन चार्ज लगेगा और लास्ट ईयर वो 2630 रुपये थी। और मे भी इस साल भी वो उतना ही रह सकता है, मैक्स टू ज़्यादा से ज़्यादा 3000 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसके बाद आपका एग्जामिनेशन टाइम पे रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा और फिर एग्जामिनेशन फ़ी। ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री है। और पर ईयर एक यहाँ पे कॉलेज डेवलपमेंट फ़ी होता है जो इस कॉलेज में लगता है। और अदर कॉलेज का मैं अभी डिटेल प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट इस कॉलेज में कॉलेज डेवलपमेंट फ़ी लगती है जो कि एवरी ईयर 2630 पे इस ईयर लगे थे और अगले साल भी वो इतने ही लगने की चांसेस हैं। सो फ़ी को लेकर ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। फ़ी उतना नहीं है, आईटी या एनआईटी या और भी जितने प्राइवेट कॉलेज हैं उतना ज़्यादा फ़ी यहाँ पे नहीं लगता है। जितने भी फेयर चार्जेज में जैसे एडमिशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, वो सिर्फ उन्हीं सब के चार्जेज लगते हैं और कोई ट्यूशन फ़ी या फिर जितने भी कल्चरल वगैरह उन सब के कोई चार्जेज नहीं लगती है। हाँ, एक और चीज़ है हॉस्टल, तो हॉस्टल की चार्ज है वो अलग से लगती है। ऐसा नहीं कि हॉस्टल को भी आप लोग इसी में इंक्लूड कर दें, बट हॉस्टल चार्ज लगता है, बट वो भी बहुत लेस अमाउंट है, तो वो आप लोग के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैंपस को लेकर, तो कैंपस जो है वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है क्योंकि ये एक्चुअली में सिटी से बहुत एटलीस्ट 14 किलोमीटर जो रेलवे स्टेशन से ये दूर में है। कॉलेज के कैंपस में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे एक फ्रेश इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा पॉल्यूशन वगैरह का कोई भी टेंशन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग कैंटीन, क्लब्स और मेस वगैरह की बात करें तो कॉलेज में बहुत अच्छी कैंटीन अवेलेबल है। इससे पहले एक पुरानी कैंटीन थी तो अब वो बंद हो गई है और एक न्यू कैंटीन जो न्यू बिल्डिंग है उसी में ओपन हुई है। और यहाँ पे जो कैंटीन है उसकी प्राइस रेट बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपसे नहीं लिया जा रहा है। नॉर्मल जितना आपको मार्केट में चार्ज होता है उतना ही चार्ज यहाँ भी लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कॉलेज सिटी से इतना दूर पे है तो आपसे लूटा जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। और कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स और सोसाइटी भी अवेलेबल है, लाइक ड्रामा सोसाइटी, एक फोटोग्राफी क्लब भी है और कोडिंग क्लब भी है। ये सारे आपको कॉलेज कैंपस में अगर आप हैं तो आपको शायद देखने को नहीं मिले। और जब भी कोई कल्चरल फेस्ट या टेक फेस्ट स्टार्ट होने वाला रहेगा तब इन सारे क्लब्स के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपके ब्रांच और डिपार्टमेंट में आएंगे और फिर आपको पता चलेगा वो कॉलेज में शायद ऐसे क्लब्स और सोसाइटी भी अवेलेबल हैं। फोटोग्राफी क्लब की एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो ऐसा नहीं सिर्फ कॉलेज में ही वो अवेलेबल है, उसका एक्चुअली सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और वहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, मीन्स अच्छी खासी फ़ोटो खींच लेते हैं, तो वो फोटो आप लोग सबमिट कर सकते हैं क्लब में और वो फिर आपके जो कॉलेज का फोटोग्राफी क्लब का सोशल मीडिया अकाउंट है, लाइक इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो उस फोटो को सोशल मीडिया पे वहाँ पे पोस्ट करते हैं और फिर आपके हुनर को देश के सामने रखा जाता है। और जो मेस हॉस्टल में अवेलेबल है तो उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि जो हॉस्टल्स है वो अभी सिर्फ 3rd और 4th ईयर के लिए अलाउड होते हैं। तो इसके लिए मैं तो इसलिए वहाँ पे मैं अभी पर्सनली कभी मेस में खाना ट्राई नहीं किया हूँ।
बट सीनियर से जैसा सुनने को मिलता है तो मेस का खाना भी अच्छा मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग अटेंडेंस के बारे में बात करें तो अटेंडेंस 75% अवेलेबल होना आप लोग के लिए नेसेसरी है। मे भी कुछ टीचर ऐसे हो सकते हैं जो कि इसमें आपको कुछ छूट दे सकते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ टीचर जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो अटेंडेंस अगर आपका 75% कंप्लीट नहीं हो पाता है तो मे भी उसके बाद इंटरनल एग्जाम्स में आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो अगर आपने असाइनमेंट्स वगैरह या लैब वगैरह अच्छे से किए हैं तो मे भी अगर अटेंडेंस आपका कम भी है तो वहाँ पे मार्क्स मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग रिसर्च कल्चर के बारे में बात करें तो कॉलेज कैंपस में वैसा कुछ रिसर्च कल्चर के लिए अवेलेबल है नहीं, बट पर्सनली अगर आप रिसर्च को आगे अपना प्रोसीड करना चाहते हो तो उसके लिए आप पर्सनल टीचर्स से हेल्प ले सकते हैं। टीचर्स काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि पूरे बैच के या सभी स्टूडेंट्स रिसर्च वगैरह में तो एक कल्चर की तरह होता है वो कल्चर यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैकल्टीज़ को लेकर, तो सभी ब्रांच में अप्रॉक्स 10 to 12 फैकल्टीज अवेलेबल हैं। सभी फैकल्टीज हाईली क्वालिफाइड हैं और वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर के, मतलब आप मीन्स आप उनसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी या IIT NIT वगैरह में आप लोग टीचर से उतना ज़्यादा कांटेक्ट हो नहीं पाता है, बट छोटे कॉलेज की एक यही अच्छी बात है कि टीचर्स हमेशा चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लर्न करें और कॉलेज जितना ज़्यादा हो सके उतना आगे जाए। तो इसके लिए आप लोग टीचर से एनी टाइम कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे भी वो हेल्प करने के लिए आपकी रेडी रहते हैं। तो ऐसे ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो टीचर्स और फैकल्टी को लेके कॉलेज बहुत अच्छा होता है। नॉट इवन GC, जितने भी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तो मैक्सिमम कॉलेज में टीचर्स काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं। नाउ सीनियर जूनियर्स रिलेशनशिप मीन्स अगर आप किसी भी नए कॉलेज में जाओगे तो आप स्टार्टिंग में तो फ्रेशर्स ही रहोगे, ऑब्वियसली आप लोग एक जूनियर ही रहोगे और सारे कॉलेज में सीनियर्स अवेलेबल होते हैं पहले से ऑफ कोर्स। तो इस कॉलेज में लाइक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सीनियर्स को लेकर काफ़ी अच्छा है। सीनियर्स रैगिंग का माहौल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब जितने भी जाए चाहे वो कोई भी कॉलेज हो रैगिंग अप्रॉक्स मतलब ख़त्म ही हो चुका है, तो रैगिंग यहाँ भी नहीं होगी। नॉर्मली एक रेगुलेशंस आप कह सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग के जो 2-3 मंथ्स है उसमें आप लोग यूनिफॉर्म हेयर कट वगैरह के लिए सीनियर्स आपको बोल सकते हैं, बट आप लोग उसे रैगिंग नहीं बोल सकते। ये हम लोग स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये आप पे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, और सीनियर से काफ़ी सारा आपको हेल्प मिल सकता है। लाइक जितने भी लास्ट ईयर के आप जिस भी ब्रांच से तो अपने सीनियर से कांटेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको लास्ट ईयर के नोट्स, क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग, लाइक आप लोग जैसा कि इस कॉलेज के सीनियर्स का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खास करके इस कॉलेज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिल पाता है, और अगर आप किसी दूसरे सिटी से इस सिटी में आओगे तो ये आपके लिए बिल्कुल नया रहेगा, तो यहाँ पे रूम खोजना आपके लिए आसान नहीं होगा, किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। तो ऐसे में सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मीन्स आपको सिर्फ उनसे एक बार उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको कॉलेज में कहीं भी मिल जाएगा, उसके बाद आप उनसे सिर्फ एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको वो अगले ही दिन रूम अवेलेबल करवा देंगे। और ना ही रूम, उसके साथ साथ मेस या कैंटीन, आप लोग अगर खाना नहीं बनाना चाहते तो वो, और कोई भी हेल्प अगर आपको ऐसा चाहिए जो आपको लगता है कि शायद वो आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियंस वो कर सकते थे, तो वो बिल्कुल आप लोग सीनियर से शेयर कीजिए, और वो या फिर वो फाइनेंशियल हेल्प हो या किसी भी तरह का हेल्प हो। तो मैं खास करके अपने सीनियर की बात करूँ तो ये इस कॉलेज में बहुत ही अच्छा है सीनियर के साथ रिलेशनशिप। साथ ही एक और चीज़ है, जब फर्स्ट ईयर में आप लोग आते हैं तो फर्स्ट ईयर का खास करके फर्स्ट सेमेस्टर वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होता है, मतलब एडमिशन होते होते इतना लेट हो जाता है कि एग्ज़ाम के टाइम में और जो सिलेबस स्टार्ट होता है तो बहुत कम टाइमिंग मिल पाता है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है नोट्स। तो आप उतनी जल्दी नोट्स बना नहीं सकते और आपको ऐसा नहीं है कि कहीं से नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आपका किसी भी सीनियर के साथ अच्छा रिलेशन है तभी वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वरना अगर आप लोग सीनियर से हेट करोगे तो फिर तो ऐसा कोई है नहीं कि आप उससे हेट कीजिएगा और वो आपको हेल्प करेगा। तो सीनियर के साथ रिलेशन डेवलप करने का, तो सीनियर्स के साथ एक अच्छा कॉन्टैक्ट डेवलप करने का ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि एग्जाम्स में आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो अगर इतनी बात ही हो रही है तो पढ़ाई के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसमें अप्रोक्स 2 करोड़ की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। और में सब किसी भी सेमेस्टर या ईयर में हो, आपका कोई भी ब्रांच हो, आपका कोई भी पेपर हो, तो आपके लिए यहाँ पे इनफ बुक्स अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को बुक्स अवेलेबल हो जाती है। मे भी कुछ ऐसे राइटर्स हो जिनका बुक नहीं हो, लेकिन मैक्स ऑफ द बुक्स है जो इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो बस यहाँ ये लाइब्रेरी कार्ड इशू करवाइए और उसके बाद आप लोग पढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ की लाइब्रेरी के एक रूल के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग फ्रेशर रहेंगे, अगर कोई न्यू स्टूडेंट यहाँ पे आता है और अगर उसको यहाँ के लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए एक चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लाइब्रेरी में अगर आपने कोई बुक लिया तो उसे विदिन 14 डेज एक बार फिर से री इशू करवाना पड़ता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो
आपको पर डे 1 रुपीज़ का वो जो फाइन है वो चढ़ते जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ पता नहीं हो और आपने एक बार बुक ले ली और फिर 1 साल के बाद आपको पता चले चलो बुक्स का काम हो गया, अभी ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर में ये प्रॉब्लम आएगी आपके साथ, और फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग जाते हैं इसे वहाँ पे जमा करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा फाइन चढ़ चुका है। तो ये चीज़ एक जानने वाली बात है, तो इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग लैब एंड वर्कशॉप के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस कॉलेज में बहुत सारे लैब्स अवेलेबल है, मीन्स जितने भी ब्रांचेज थे सभी ब्रांच के जो यहाँ ब्रांचेज ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ब्रांच अवेलेबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो ये चारों ब्रांच के जितने भी लैब्स है तो वो सारे लैब्स कॉलेज में अवेलेबल हैं, और इवन जो कॉलेज के क्लासरूम्स चलते हैं उससे ज़्यादा लैब पे फोकस किया जाता है। अगर लैब में आपका अटेंडेंस नहीं है तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, आपके मार्क्स कट ही जाएंगे, क्योंकि लैब्स में जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड और क्वालिफाइड भी हैं, तो आपको हेल्प पूरा करेंगे, और अगर आप उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कीजिए तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे लैब्स बहुत अच्छा, वर्कशॉप में भी बहुत सारे वर्कशॉप, फाउंड्री, ब्लैक स्मिथिंग, कारपेंट्री वगैरह अवेलेबल हैं, और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी और जितने भी मतलब ज़रूरत के आपके सामान वहाँ पे वर्कशॉप में होते हैं तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो लैब, वर्कशॉप और लाइब्रेरी वगैरह इन सब चीज़ों के लिए कॉलेज बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो 2019 में यहाँ पे न्यू बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है, और इससे पहले जो पुरानी बिल्डिंग है वो कॉलेज कैंपस के अंदर ही उसमें क्लासेस चलती थी, बट ये जो न्यू बिल्डिंग है ये बहुत बड़ा है, और इसमें ऐसे तो 3 फ्लोर्स नहीं, बस उसके लिए भी लिफ्ट अवेलेबल है, और जितने भी क्लासरूम है काफ़ी प्रीमियम क्लासरूम्स है, वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स और ब्लैक बोर्ड दोनों अवेलेबल होगा। बेंचेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, किसी भी क्लासरूम में आपको लाइट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये न्यू बिल्डिंग काफ़ी अच्छा है कॉलेज का। कॉलेज में फिलहाल 2 ही हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, एक बुद्धा हॉस्टल है, इंडेक्स सिद्धार्थ हॉस्टल। तो और ये दोनों जो हॉस्टल हैं वो 3rd ईयर एंड 4th ईयर के लिए है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का हॉस्टल नहीं मिल पाता यहाँ पे, तो उनको अभी फ़िलहाल कॉलेज के बाहर ही कहीं पे रूम रेंट पे लेके स्टे करना पड़ता है सेकंड ईयर तक, उसके बाद 3rd ईयर से वहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है। बट ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, और अभी जैसे कि मैंने बोला कि न्यू बिल्डिंग बन चुका है कॉलेज का, तो सेम हॉस्टल्स में भी काम जारी है। तो मे बी 1 ईयर के अंदर ही वो अब आने वाले, अगर मे बी नेक्स्ट जो सेशन है उन स्टूडेंट को भी फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल प्रोवाइड हो सकता है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट करेंटली अभी सिर्फ 3rd ईयर एंड 4th ईयर को ही हॉस्टल मिल पाता है। कॉलेज की जो यूनिफॉर्म है वो वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई, ब्लैक शूज एंड ब्लैक बैग्स, और ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपको ये पढ़ना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बस सर्विस के बारे में। तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर को अगर हॉस्टल नहीं मिल पाता हो तो सिटी में कहीं भी रहते हैं तो उनके लिए कॉलेज फ्री बस प्रोवाइड करती है, और इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का स्टूडेंट पूरे सिटी में कहीं भी रहते हैं तो कॉलेज की बहुत सारे बसेस हैं, अप्रॉक्स 7-8 बसेस हैं जो पूरी सिटी में सुबह सुबह ट्रैवल करती है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जहाँ पे भी वो रहते हैं तो वहाँ पे बस जाती है और उन्हें वहाँ से पिक करके कॉलेज लेके आती है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सिर्फ ये बस जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही पिक करती है, और इसमें कोई जनरल पैसेंजर्स नहीं बैठ सकता है। इसके बहुत सारे फायदे, अगर आप लोग फर्स्ट 2 साल कॉलेज के बाहर रहते हो तो ट्रैवल का चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कॉलेज और मेन सिटी अप्रॉक्स 10 to 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर कॉलेज फ्री बस प्रोवाइड नहीं करता है तो वो चार्ज अलग, और प्लस टाइम जो वेस्ट होगा वो अलग। तो ऐसे कॉलेज की बस है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे एक साथ कॉलेज पहुंचते हैं, और क्लासेस उसके बाद ही स्टार्ट होती है। तो ये कॉलेज की बस सर्विस का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लेसमेंट। तो कॉलेज की प्लेसमेंट को लेकर मैं सच्ची बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल है नहीं कन्फर्म्ड, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज मैं आपको सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सिविल ब्रांच है उसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, और भी ब्रांचेज के प्लेसमेंट्स है लेकिन कोई कंफर्म डेटा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। और भी जो ब्रांचेज है उनकी प्लेसमेंट्स है, बट जो सिविल ब्रांच है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। सो ये था जिससी गया का कॉलेज रिव्यू। तो ये कॉलेज आपको कैसा लगा, और आपके पास 10 पॉइंट्स हो तो आउट ऑफ 10 आप लोग इसे कितना पॉइंट्स देना चाहेंगे, तो कमेंट करके मुझे बताएं। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मे भी ये पूरा परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।